आजादी का जुनून चढ़ा है परवान। 75वें वर्ष का उत्सव और हर घर तिरंगा है महान। तभी तो लगा रहे हैं आज यहाँ खास अति खास मेहमान। सुनो सुनो कहानी सुनो, स्वतंत्र भारत की कहानी सुनो, आजादी के जश्न में डूबे आजाद भारत की कहानी सुनो। ओ जमूरे जी हुजूर। आज आजादी के अमृतोत्सव पर सबको क्या खिलवाएगा? तो बता, क्या है तेरी झोली में आज? खोल दे तू सबके सामने ये राज। बताता हूँ, अभी अमृत देवी को बुलाता हूँ। छम 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 छम, अमृत देवी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी ये अमृत, किसे पिलाएगी ये देवी। ये क्या हो रहा है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मत वालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। ऐसा भी क्या हासिल किया है भारत ने इन 75 सालों में जो तुम जश्न मना रहे हो? पहले ही प्रयास में मंगलयान मंगल ग्रह तक पहुंचाया, सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, एनडीए और फौज में लड़कियों को दाखिल कराया, हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, समानता, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और न्याय, इनमें से भारत में क्या नहीं आया? और तुम पूछ रहे हो भारत 75 सालों में क्या हासिल कर पाया? अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, पर क्या लोगों के घर आंगन तक मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, पर क्या आम जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाया? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बनाया, पर क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाया? एनडीए में लड़कियों का दाखिला तो कराया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालकर स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, जरा एक बार फिर सोचो, क्या इंसान स्वयं को स्वतंत्र बना पाया? तो अब पेश है आपके सामने आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। ताजा फूल घर आंगन में काहे फूल? अरे साहब फूल ले लो साहब। नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो साहब, बगीचे से तोड़ के लाया हूँ साहब। एक बार मना किया ना, नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता तुझे? अरे साहब ले लो साहब, आपकी बीवी खुश हो जाएगी साहब, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारी गाड़ी खराब कर दी। तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो? 75 सालों में भी हम अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? कोरोना काल में तो यही अमीर लोग इन्हीं गरीबों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालते थे। क्या ये है आजादी? तो आइए अब आपको ले चलते हैं नई पीढ़ी की ओर, जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक पहले खेलता था मैदान में, आज वे लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना खास, अगर फोन है हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा सुनो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। छोड़ ना, तू कोई और दे देगा खाना, आजा तू मेरे साथ सेल्फी ले। ये आजकल के बच्चे भी ना फोन के आगे ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। बेटा तुम तो सुनो बेटा। विनर विनर चिकन डिनर। ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अगर ये ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा तुम तो सुनो बेटा। यार तूने वो नई वाली वेब सीरीज देखी? क्या नाम था उसका? ना जाने आजकल के बच्चे किस वेब सीडी की बात कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करता था। बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे दादाजी आप जाओ यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने, ये क्या हो गया है आज की पीढ़ी को। मोबाइल फोन के आगे किसी की बात तक नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। क्या ये है आजादी? आज के इस आधुनिक काल में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है।
क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ मोबाइल के हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका बिल्कुल ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के आगे करना भूल गए सबका सम्मान। अब जरा नजर डालें स्कूल की उस सच्चाई पर, पर्दा डाल दिया है जिसने विद्या की अच्छाई पर। मस्ती मजाक के नाम पर होता यहाँ अत्याचार है, और हम कहते हैं ये इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। पर यह तस्वीर कुछ धुंधली सी पड़ जाती है जब रैगिंग या बुली जैसी घटना किसी बच्चे के साथ घट जाती है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। जे बुली कौन बैल का नाम है बे? तुम्हें बुली नहीं पता? अच्छा, जैसे अंग्रेजी में बैल को बुल कहते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में बैल की लुगाई को बुली कहते हैं ना। नहीं, आओ तुम्हें बुली का मतलब समझाते हैं। हम तो है आंधी, हम तो है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी न यहाँ। अरे क्या हुआ भाई, क्यों उदास है? अरे कुछ नहीं यार, बोर्ड्स आ रहे हैं, उसी की टेंशन है। अरे क्या यार, पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन करता है? ये ले ये पी और मजे कर हमारी तरह। अरे नहीं यार, स्मोकिंग बहुत हानिकारक है, मैं नहीं करता, तू भी मत किया कर। अल्ले ले रहने दे, ये नहीं पीता। हाँ, ये तो छोटा बच्चा है, दूध पीता है दूध, ये तो मीठा है मीठा। पता है, एक बार इसकी उंगली कट गई थी, खून की जगह चाशनी निकली थी, चाशनी। अरे क्या हो गया है भाई? अरे शांत रहो तुम सब, मेरे को परेशान मत करो। देखा आप लोगों ने, क्या ये है आजादी? बच्चों को आज भी रैगिंग और बुली किया जा रहा है। क्या ये है आजादी? कोई अपनी सोच तो कोई विचारों में, किसी को लत तो किसी को नशा। भारत अंग्रेजों की कैसे तो आजाद हो गया, पर पता नहीं इन जैसे लोगों की कैसे कब आजाद होगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, रिश्तों का यहाँ मान न होगा, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से। अरे शर्मा जी। अरे वर्मा जी, कैसे हैं? हम बढ़िया, आप बताइए। बस सब बढ़िया, आपकी दुआ है। अरे यार, क्या करोगे इतना ओवर टाइम करके? क्या होगा इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते हैं कितनी महंगाई है, ऊपर से बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलाना है। देश की आजादी का महापर्व मना रहे हैं, पर क्या हम सच में हर रूप से आजाद हैं? तो आइए इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। देश का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा, स्वच्छता का पूरा ध्यान करना होगा, रखना होगा, नारी का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा, कर्तव्यों का पूरा मान करना होगा, रखना होगा, संस्कृति का पूरा मान करना होगा, करना होगा, माता पिता का सम्मान करना होगा, करना होगा, देश प्रेम को सबसे ऊपर रखना होगा, रखना होगा। इसीलिए तो कहते हैं हमको, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम, जान साज हम, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार